अशोक एक राजकुमार थे। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, जहां उन्हें बचपन से ही राजसी ठाट-बाट और विलासिता का अनुभव हुआ। उनके दादाजी महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता और नेतृत्व क्षमता की कहानियां अशोक को बचपन से ही प्रेरित करती थीं। वो पाटलिपुत्र के महल में पले बढ़े, जो उस समय का सबसे भव्य और समृद्ध महल था। महल के बगीचे, विशाल कक्ष और सुंदर मूर्तियां उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। जिंदगी आलीशान थी, लेकिन शाही कर्तव्यों और उम्मीदों से भरी हुई। हर दिन नए नए शाही कर्तव्यों को निभाना और राजसी परंपराओं का पालन करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। अशोक एक तेज और ऊर्जावान बच्चे थे। उनकी ऊर्जा और उत्साह ने उन्हें महल के अन्य बच्चों से अलग बना दिया था। वो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जाने जाते थे। प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन और युद्ध कौशल में निपुणता उनकी विशेषताएं थीं। वो अपनी पढ़ाई और सैन्य प्रशिक्षण में बहुत अच्छे थे। उनके गुरु और प्रशिक्षक उनकी लगन और मेहनत से बहुत प्रभावित थे। तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद अशोक कुछ और चाहते थे। महल की दीवारों के बाहर की दुनिया उन्हें आकर्षित करती थी। वो खुद को साबित करना चाहते थे। उनके मन में एक आग थी जो उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती थी। वो अपने दादाजी की तरह एक महान शासक बनना चाहते थे। उनके मन में एक सपना था कि वो भी एक दिन अपने दादा की तरह इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगे। उन्हें क्या पता था कि उनका सफर बहुत बड़े बदलाव वाला होगा। आने वाले समय में अशोक का जीवन और उनके निर्णय पूरे साम्राज्य की दिशा बदल देंगे। अशोक को अपने शुरुआती जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक युवा राजकुमार के रूप में उन्हें अपने परिवार और समाज की अपेक्षाओं का बोझ उठाना पड़ा। उनके पिता बिंदुसार उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में पसंद नहीं करते थे। बिंदुसार का मानना था कि अशोक में वह गुण नहीं है जो एक राजा में होने चाहिए। उन्हें राजगद्दी के लिए अपने भाइयों से मुकाबला करना पड़ा। उनके भाई भी सत्ता के लिए उतने ही महत्वाकांक्षी थे और इस संघर्ष ने अशोक को और भी मजबूत बना दिया। उन्हें विद्रोहों को दबाने के लिए दूर के प्रांतों में भेज दिया गया। इन अभियानों ने उन्हें युद्ध की कला में निपुण बना दिया और उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल को निखारा। इसने एक योद्धा और एक नेता के रूप में उनके कौशल की परीक्षा ली। हर युद्ध और हर संघर्ष ने उन्हें और भी अधिक अनुभवी और कुशल बना दिया। इन परीक्षणों के माध्यम से अशोक और मजबूत बनकर उभरे। उन्होंने न केवल अपने दुश्मनों को हराया, बल्कि अपने सैनिकों का विश्वास भी जीता। उन्होंने बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया और अपने आदमियों का सम्मान अर्जित किया। उनके नेतृत्व में सेना ने कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। आखिरकार वो मौर्य साम्राज्य के सम्राट बनने में सफल हुए। उनकी यात्रा कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और एक महान शासक के रूप में उभरे। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो उनके साहस, धैर्य और नेतृत्व की गाथा को दर्शाता है। अशोक का शासनकाल कई अन्य लोगों की तरह शुरू हुआ, जो अपने साम्राज्य के विस्तार पर केंद्रित था। उन्होंने कई युद्ध लड़े और वो विजयी हुए। कलिंग युद्ध ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। लड़ाई भयंकर थी। इसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ा नरसंहार हुआ और बहुत दुहक हुआ। युद्ध के मैदान को देखकर अशोक को गहरा पछतावा हुआ। वो बहुत दुखी हुए। उन्हें जीत की असली कीमत का एहसास हुआ। इस अनुभव ने उन्हें बदल दिया। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और शांति को अपनाया। अशोक को बुद्ध की शिक्षाओं में शांति और मार्गदर्शन मिला। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अपना जीवन शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। वो धर्म धार्मिकता के मार्ग की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने दया और ज्ञान के साथ अपने साम्राज्य पर शासन करने की कसम खाई। वो सभी के लिए एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाना चाहते थे। अशोक शांति और धर्म का अपना संदेश फैलाना चाहते थे। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर शिलालेख खुदवाए थे। ये स्तंभ आज भी उनकी दृष्टि के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। उन्होंने अहिंसा, सहिष्णुता और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान की बात कही। उन्होंने अपने लोगों से एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने का आग्रह किया। उन्होंने शाकाहार और जानवरों की सुरक्षा को बढ़ावा दिया। भाग 6। एक राजा की करुणा।
अशोक के सुधार और कल्याणकारी पहल। अशोक केवल एक दूरदर्शी नहीं थे, वो एक सुधारक थे। उन्होंने अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नीतियां लागू की। उन्होंने लोगों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए। उन्होंने शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने सड़कें और सिंचाई प्रणाली बनाई। उन्होंने गुलामी को समाप्त कर दिया और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। वो अपने सभी प्रजा की भलाई में विश्वास करते थे, चाहे उनकी जाति या पंथ कुछ भी हो। अशोक का शांति और धर्म का संदेश उनके साम्राज्य की सीमाओं से परे फैल गया। उन्होंने सद्भावना का संदेश लेकर दूतों को दूर दूर तक भेजा। उन्होंने आपसी सम्मान और समझ के आधार पर अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए। उनका प्रभाव श्रीलंका, बर्मा और यहां तक कि यूरोप के कुछ हिस्सों में भी महसूस किया जा सकता था। वो शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गए। साल से अधिक समय तक शासन किया। उन्होंने अपने पीछे शांति और समृद्धि की विरासत छोड़ी। उन्हें इतिहास के महानतम शासकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। उनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग था। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि करुणा और ज्ञान के साथ शासन करना संभव है।